तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है ऐसे 5 पक्षी जिनका भूल कर भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो इन 5 पक्षियों का अपमान करता है उनके घर की सुख और समृद्धि चली जाती है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए दोस्तों, एक वन में एक सन्यासी रहते थे और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ उनके पास पहुंच जाता है और जाकर के उन सन्यासी को प्रणाम करता है और चरण स्पर्श करने के बाद में उनसे कहने लगा, महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मेरे घर में कभी सुख और समृद्धि नहीं आती है। आप कोई उपाय बता दें जिससे कि मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए। दोस्तों वो सन्यासी उस व्यक्ति की बात को सुनकर के कहने लगे, यदि तुम मेरे पास में आस लेकर के आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज मैं तुम्हें 5 पक्षियों के नाम बता रहा हूँ। तुम एक शिकारी हो, इनको मारने की बात तो दूर रही, तुम इनका कभी अपमान भी नहीं करोगे। पहले मुझे ये वचन दो, यदि तुम इन 5 पक्षियों से प्यार करोगे, इन पक्षियों का कभी अपमान नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा, तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। अब दोस्तों ध्यान देंगे, उन सन्यासी ने उस व्यक्ति को वो 5 पक्षी कौन से बताए जिनका अपमान नहीं करने से, जिनको प्यार करने से घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और हमेशा लक्ष्मी मैया की कृपा उस घर पर बनी रहती है, जिससे धन हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तो दोस्तों उन सन्यासी ने पहला पक्षी बताया हंस और कहा, सुनो, जब कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो कहते हैं कि उसने हंस पद को प्राप्त कर लिया है, और वहीं जब कोई समाधि में चला जाता है तो कहते हैं कि वह परम हंस हो गया है। दोस्तों सन्यासी कहने लगे कि हंस को प्यार एवं पवित्रता का प्रतीक माना गया है। हंस को समस्त पक्षियों में सबसे विवेकी पक्षी माना जाता है, इसीलिए सरस्वती मैया ने इस हंस को अपना वाहन चुना है। दोस्तों सन्यासी कहने लगे, हंस को मारना पिता और गुरु की हत्या के समान है, इसलिए हंस को मारना तो छोड़ो, उसका कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए। जो हंस का वध करते हैं वो व्यक्ति 3 जन्मों तक नरक भोगते हैं। अब दोस्तों सन्यासी ने दूसरे पक्षी का नाम बताया नीलकंठ और कहा, सुनो, नीलकंठ को देखने मात्र से ही भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। दशहरा पर्व पर इसी पक्षी के दर्शन को शुभ और भाग्य को जगाने वाला माना जाता है, जिसके चलते दशहरा के दिन हर व्यक्ति इसी आस में छत पर जाकर आकाश को निहारता है ताकि उसे नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं। दोस्तों सन्यासी कहने लगे कि देखो, विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने वाले व्यक्ति के घर में साल भर शुभ कार्य का सिलसिला चलता रहता है, और कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए कभी भी नीलकंठ पक्षी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों वो सन्यासी कहने लगे, तीसरे पक्षी का नाम है मोर। अब सुनो ध्यान से, मोर को पक्षियों का राजा माना जाता है। मोर शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर पंख इस पक्षी की महत्ता को दर्शाता है, और मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। सभी पुराणों और उपनिषदों में मोर का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। दोस्तों सन्यासी कहने लगे कि मोर की हत्या करने वाले को महापाप लगता है और वो वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है, इसलिए दोस्तों कभी हमें मोर का अपमान नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों चौथे पक्षी का नाम बताया कबूतर। दोस्तों ध्यान रहे, कबूतर को कपोत भी कहते हैं, यह शांति का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव ने जब अमरनाथ में पार्वती को अजर अमर होने के वचन सुनाए थे तो कबूतरों के एक जोड़े ने भी ये वचन सुन लिए थे, तभी से वे अजर अमर हो गए। आज भी अमरनाथ की गुफा के पास में कबूतर के ये जोड़े आपको दिखाई दे जाते हैं। दोस्तों उन सन्यासी ने 5वें पक्षी का नाम बताया उल्लू और कहा, देखो,
उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसे समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। अमूमन लोग उससे डरते हैं, लेकिन उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। देखो, वेदों में कहा गया है कि जो उल्लू का अपमान करते हैं वो समझ लो साक्षात लक्ष्मी जी का अपमान करते हैं, और जो लक्ष्मी जी का अपमान करता है उसके घर में भला सुख समृद्धि कैसे आ सकती है। इसलिए ध्यान रखना, उल्लू का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जो उल्लू का अपमान करते हैं उनके घर से सुख समृद्धि चली जाती है, लक्ष्मी जी की कृपा उस घर पे कभी नहीं होती। दोस्तों, रामचरितमानस में भी उल्लू को एक चतुर पक्षी के रूप में बताया गया है। वर्तमान में घट रही घटनाओं का उसे ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, उल्लू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, वरना घर से सुख समृद्धि चली जाएगी। तो दोस्तों, उन सन्यासी ने उस व्यक्ति को इन 5 पक्षियों के बारे में बताया और कहा जो इन 5 पक्षियों का वध करते हैं या इन 5 पक्षियों का अपमान करते हैं उनके घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है और उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती। उनके घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी माँ का कभी वास नहीं होता है, वो घर हमेशा निर्धन होता चला जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन 5 पक्षियों के जो नाम बताए गए हैं, इन 5 पक्षियों का हमेशा सम्मान करें और अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाएं। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।